नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दिल से कहानियां में। आज हम आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवन, आपने पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य तो मुझे बता दिया। अब कृपा करके यह बताइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है, इसका फल क्या है और इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान नारायण का विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस चराचर संसार में पुत्रदा एकादशी के समान संतान प्रदान करने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विद्वान, तपस्वी और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुम्हें इसकी पावन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण कथा कहते हैं, भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा धर्मात्मा, दानवीर और प्रजापालक था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्र न होने के कारण राजा सदैव चिंता में डूबा रहता था। उसे राज्य, धन, हाथी घोड़े, यहाँ तक कि वैभव भी सुख नहीं देता था। वह सोचता, मेरे पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा? पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा? राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान और भोजन कराया, फिर भी उसके जीवन का दुख समाप्त नहीं हुआ। एक दिन गहन चिंता में डूबा हुआ राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। वन में उसने देखा मृग, सिंह, सुअर, सर्प, बंदर और हाथी अपने बच्चों के साथ विचरण कर रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा और अधिक व्याकुल हो उठा। चलते चलते वह प्यास से व्याकुल हो गया और जल की खोज करने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने एक सुंदर सरोवर देखा जिसमें कमल खिले थे। हंस, सारस और अन्य जीव विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ संकेत मानकर राजा घोड़े से उतर पड़ा और मुनियों को दंडवत प्रणाम कर बैठ गया। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। जो इच्छा हो कहो। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महात्माओं, आप सभी कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस पवित्र सरोवर में स्नान करने आए हैं। यह सुनकर राजा ने करुण स्वर में कहा, हे मुनिवर, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। तुम श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करो। भगवान की कृपा से अवश्य ही तुम्हारे घर पुत्र जन्म लेगा। मुनियों के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन
पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। कुछ समय बीतने पर रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार, शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक बना। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य संतान प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो इस कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह थी पौष पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल दिल से कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय विष्णु। धन्यवाद।